अरविंद जयतिलक जी, मेरा प्रश्न थोड़ा अलहदा, जिधर लोग सिरहाना रखते उधर मैंने पैताना कर दिया। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सब कह रहे हैं कि मस्जिद ढक दी, बड़ा अच्छा किया। मैं इसको अच्छा नहीं कह रहा। भारत की बहुसंख्यक आबादी पर यह आक्षेप है त्रिपाल जो मस्जिद पर टंगा है। दुनिया इसका जो भारत विरोधी मानसिकता के लोग हैं विश्व भर में, वो इसका क्या अर्थ करके निकाल के बता रहे होंगे। अरे अब्बल तो कहीं पड़ती नहीं, मान लो 2-4 बूंद पड़ जाती तो 1 किलो चूना बाल्टी में घोल के कुची से मार के बराबर नहीं हो जाता रंग। ऐसी कौन सी आफत आ रही थी कि ऐसे ऐसे त्रिपाल टांग के उनके वीडियो बना के जारी किए गए, बोले एक एक कोना ढक दिया मस्जिद का। कोई कयामत आ रही थी? होली थी भाई। और हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से इस्लाम को आए जितने भी वर्ष हुए वो हो 800-900, तब से तो होली देख ही रहे हैं। अरविंद जी। जी जी अमिताभ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये कितना ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कितना ही विचलित करने वाला है कि हम एक तरफ तो दुहाई देते हैं कि दुनिया में हम लोग जो है सभी धर्म के लोग मिल करके रहते हैं, गंगा जमुना की जो एक संस्कृति है उसकी बात करते हैं, लेकिन कोई जब त्योहार आता है तो हम लोग इतना अधिक जो है एक दूसरे के खिलाफ नफरत कहिए, द्वेष कहिए, ईर्ष्या कहिए, हो या ना हो, लेकिन जिस तरह से वातावरण निर्मित हो जाता है उससे बहुत ही शर्मिंदगी होती है। और ये फिर कहने का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिल करके आपस में सब भाई भाई है। भाइयों के बीच तो दीवार पड़ती हुई सुने हैं हम लोग, लेकिन जिस तरह से एक जो सांस्कृतिक उत्सव है, एक धर्मिता है, एक उत्सव जीविता है, उसमें लेकर के जिस तरह तनाव कल होने की स्थिति का कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि देखिए कल क्या होता है। यानी हम कल त्योहार मनाने जा रहे हैं कि जंग के मैदान में जा रहे हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हजारों साल से होली चली आ रही हमारी सांस्कृतिक विरासत है। अमिताभ जी, हम इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं। अभी मैंने देखा अबुल फजल की आईने अकबरी में लिखा है कि मुगल सम्राट जो है सालों भर जो है नाना प्रकार की पिचकारियों का इंतजाम करते थे, होली का इंतजार करते थे, राज दरबार में खेलते थे। क्या उनके राज दरबार में मस्जिदें नहीं हुआ करती थी? तमाम छोटी छोटी मस्जिदें होती थी जो नमाज अता किया करते थे। क्या होली के समय उस पर जो है वो फुहारे नहीं पड़ते होंगे? मोहम्मद शाह रंगीला का मैंने एक पेंटिंग देखा कि वो भाग रहा है, उनके पीछे उनकी पत्नी जो है पिचकारी लेकर के दौड़ रही है। तुझके जहांगीरी में जो है साफ उल्लेख है कि जो है जहांगीर होली खेला करते थे। ये लोग जो तमाम जो बहुत जो जड़वादी टाइप के लोग हैं जो कहते हैं, अपने को रिलेटिव करते हैं कि नहीं हम उनके संतान हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, क्या उन परंपराओं को जब मुगल दरबार में मनाया जाता था तो आज के एक लोकतांत्रिक भारत में आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं मनीष जी के पास चलूं उससे पहले एक टिप्पणी जरूर करूंगा। वक्त की मार देखिए, आज रंग से परहेज है और इस हद तक परहेज है कि हम अपनी मस्जिद को ढक लेंगे जब आप रंग खेलोगे। और एक दौर वो था मनीष बाबू जब गए गुजरे ही सही, लुंज पुंज ही सही, लेकिन मुगल बात कहने को तो मुगल बादशाही था, रंगीले शाह रंगीले, उसका नाम ही रंगीले था। आज सारी लड़ाई रंग पे हो रही है। मनीष अग्रवाल जी जी मुगले आजम थे वो भी, उनका नाम ही रंगीले शाह रंगीले था, और आज रंग पर ही मार हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे युद्ध की तैयारी हो रही है। इतनी पुलिस, इतनी फोर्स, बताया जा रहा है सरकार का इम्तिहान, पुलिस का इम्तिहान, प्रशासन का इम्तिहान। इम्तिहान और त्योहार दोनों की मनस्थिति अलग होती है भाई। हम कल होली खेलने जा रहे हैं कि इम्तिहान देने जा रहे हैं? मनीष अग्रवाल। अमिताभ जी, जो लोग रंग और पिचकारी काफी दिन से बेच रहे हैं, कल के दिन वो 2 बूंद रंग का परहेज करेंगे। ये सामाजिक मजबूरी है। आज वो दुकानों पे अपनी रंगों में सरोबार है और रंग और पिचकारी बेच रहे हैं, लेकिन कल उन्हें इससे परहेज हो जाएगा क्योंकि उनका धर्म आगे आ जाएगा। आज आप देखिए सनातन की क्या स्थिति है इस भारत में, जहां हम बहुसंख्यक हैं।
हमारे त्योहार हमें बंदूकों के साए में, संगीनों के साए में, कैसे बच्चे बाहर जाएंगे ये देख के कि इतनी सारी पुलिस है और उसमें हमें रंग खेलने बाहर जाना है। यही मजबूरी है, यही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बार बार कहते हैं कि आज देश की ये स्थिति बना दी गई है कि बहुसंख्यक आबादी को अपने त्योहारों में डर लग रहा है। पुलिस और बंदूकों के साए में हमें रंग खेलने के लिए, निकलने के लिए सोचना पड़ रहा है। अगर सरकार की ये स्थिति है कि सरकार का इम्तिहान माना जा रहा है होली, तो अगर नॉर्मल देश होते तो क्या परिस्थितियां होती? क्या ये बहुसंख्यक आबादी के लिए परीक्षा का समय है? क्या जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन्होंने ऐसी स्थिति बना दी है कि हम लोग आज अपने त्योहारों को मनाने के लिए सरकार की तरफ देखते हैं कि अगर सरकार हमें सुरक्षा देगी तभी हम अपने त्योहार मना पाएंगे। यही इस देश की विडंबना है। और आज आप देखिए विपक्ष जो है वो पूर्णतः चुप बैठा है, वो इस पे एक शब्द नहीं बोल रहा, क्योंकि वो जान रहा है कि जैसी बोलेंगे वैसी उनका जनाधार खिसकने लगेगा। जी ठीक बात है। दुबे साहब के पास चलूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि मुझे कई बार इस बात का भय लगता है दुबे जी कि जनसंख्या का जो अनुपात अभी भारत में है ना, अगर इसका उलट होता तो होली नाम की चिड़िया भारत में नहीं दिखती कहीं ना। जब राम भजो 80% है हिंदू, तब तो हजारों की संख्या में पुलिस उतारनी पड़ रही है कि बच्चे रंग खेल लें। नहीं, और मान लो हिंदू 20% होता तो होली मोबाइल पर वीडियो देखना भी जुर्म हो जाता। नहीं दुबे जी, ये दृश्य किसी भी देश के लिए, उसकी संस्कृति के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए विचलित कर देने वाला है कि उस देश के सबसे बड़े त्योहार को मनाने के लिए बहुसंख्यक समाज को नाना प्रकार की वर्दी पहनने वाले पुलिस एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को सड़क पर उतारना पड़ रहा है, वज्रवाहन से लेके और दंगा निरोधी उपकरण तक। ऐसे में कौन होली खेलेगा और किस मन से होली खेली जाएगी दुबे जी? पहले तो सभी पैनलिस्ट और आपको भी होली की तरफ से, मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, वैचारिक मतभेद तो रहेंगे निश्चित तौर पर, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। अटल जी सही कहा करते थे, ना मनभेद नहीं होना चाहिए भैया ना। राजनीति कितना भी करो, किसी भी पार्टी दल में रहो, लेकिन मुद्दे की बात हमेशा लेकिन करते रहना चाहिए। देखिए, बड़ा अफसोस है इस बात का सच में कि अगर मैं अपने जीवन के 5 साल निकाल दूं जहां पर मुझे शायद उतना ज्ञान ना हो, लेकिन 5 साल के बाद अगर हम देखें तो हमने बहुत सारी दिवाली भी देख ली है और बहुत सारी होली भी देख ली, और आप सभी ने भी देखी होंगी। और मैं अपने जीवन की अगर मैं व्यक्तिगत बात करूं तो मेरे साथ बहुत सारे मुस्लिम लड़के भी थे, लड़कियां भी थी जो होली खेलते थे, उन पे रंग भी पड़ता था, सब कुछ होता था, वो हमारे साथ भी खेलते थे। इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। लेकिन आखिरकार ये सिचुएशन कैसे पैदा हो गई कि अब इस तरीके का माहौल बनने लगा है कि मस्जिदों को ढकना पड़े। निश्चित तौर पे ये मेरे देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य का दिन है कि हमारा दुनिया में संदेश क्या जाएगा कि अब ऐसे त्योहार मनाया जाएगा कि एक धर्म का जब त्योहार हो तो दूसरे धर्म का ढको, दूसरे धर्म का हो तो एक धर्म का ढको। इस तरीके से तो देश नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं शासन में बैठे हुए लोगों की ये निकम्मापन है, कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या है अब ये तो वो ही बता सकते हैं, लेकिन कमजोरी तो है। जी ठीक, एक मिनट दुबे जी, एक प्रश्न खड़ा होता है यहाँ जो आपने बात कही। मैंने शुरुआत में इस बात को कहा था, आपने शायद उसको ओवरलुक कर दिया। मैं फिर दोहराता हूँ, फिर अशोक जी के पास जाऊँगा। क्या ये बेहतर नहीं होता कि मस्जिद कमेटियों के, इंतजामिया कमेटियों के जो मुतवल्ली हैं, जो केयर टेकर्स हैं, वो शासन से, प्रशासन से कहते कि ना भैया हमको मस्जिद नहीं ढकवानी ना। अरे रंग पड़ जाएगा तो कौन सा बिजली गिर जाएगी, 100 रुपया का खर्चा, 75 रुपया का चूना पानी मुफ्त बाल्टी मस्जिद में है, वो घोलते रात में और सुबह कूची से कर देते। अगर रंग से इतनी नफरत थी, ये क्यों हुआ इतना ड्रामा कि दुनिया देखे? ये तमाशा ज्यादा है मित्र। दुबे जी, इस पर आपने कोई चिंता व्यक्त नहीं की? नहीं, देखिए मैं इस बात को आपके चैनल पे बड़े ईमानदारी पूर्वक से कह रहा हूं कि देश का 90% मुसलमान, शायद वो इसको ऐतराज नहीं है,
ये जो सारा प्रोपोगंडा हो रहा है जो 10% के कारण हो रहा है, 10% ऐसे लोग हैं, और इसमें हो सकता है कि पीछे के दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी का उन्हें सहयोग प्राप्त हो कि इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाए जिससे कि ये एक आने वाले चुनाव तक मेंटेन रहे और एक हिंदुत्व का नारा चलता रहे ताकि हमें उसका बेनिफिट मिले। देखिए, संभावनाएं राजनीति में कुछ भी हो सकती हैं, इसको आप माने या ना माने। जी ठीक है दुबे जी, आपने ये कहा भाजपा वाले कहेंगे सपा वाले करा रहे, लेकिन मैं दूसरी बात कह के अशोक पांडे जी के पास आऊंगा, बाकी उत्तर वो देंगे। बड़ा मन करिए, बड़ी दृष्टि करिए, सब लोग योग्य व्यक्ति हैं, सबके पास मोबाइल है और उस सब में इंटरनेट है, सबके मोबाइल में। जरा मुझे दुनिया के किसी भी बड़े लोकतांत्रिक देश का ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें वहाँ की 80% आबादी के सबसे बड़े त्यौहार को मनाने के लिए ऐसे डर डर के त्यौहार मनाना पड़ रहा हो, अब आर्मी उतारनी पड़ रही हो सड़क पर। उदाहरण खोज के दे दीजिएगा, मैं प्रणाम कर लूंगा। नहीं तो फिर ये सारा बितंडावाद भारत में ही क्यों? मेरा प्रश्न ये, अमेरिका में ऐसा है क्या? फ्रांस में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इटली में है? नहीं ना। भारत को क्या समझ रखा है? यहां होली मनानी होगी तो पुलिस की छुट्टी कैंसिल करके ट्रकों में भर भर के पुलिस भेजेंगे, तब होली मनेगी। अजब तमाशा बना रखा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है। मुझे कोई विद्वान ये बता दे कि अग्निहोत्री जी अमेरिका में भी ऐसा होता है ईस्टर मनाने में, बड़ा मैं मान लूंगा कि चलो यहां भी कोई बुराई नहीं, वो भी लोकतांत्रिक देश है। वहां किसी की मजाल है कोई ड्रामा कर जाए दुबे जी? ईस्टर पर, नए बड़े दिन पर और उनके जैसे जो त्योहार आते होंगे उनमें ड्रामा करने की वहां भी बाकी सारे धर्मों के भी लोग रहते हैं। कोई ड्रामा कर सकता है क्या? फिर ड्रामा केवल यही है, सारे ड्रामा भारत में ही है। अमेरिका में भी मस्जिद है ना, फ्रांस में भी है, ब्रिटेन में भी मस्जिदें हैं, है ना दुबे जी? हाँ ना बताते चलो, हैं अरविंद जी, है ना मस्जिदें सब जगह? बिल्कुल बिल्कुल जी। वहां किसी सरकार ने कभी ये कहा कि नहीं ईस्टर का जुलूस निकलेगा तो मस्जिदें ढकी जाएं, मस्जिदों वालों का हमारी मस्जिद ढको? नहीं ना। वहां तो प्रहसन की अनुमति नहीं है किसी देश में ना। अरे तो यही तो सरकार की निष्फलता है ना। ना 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 ना, सरकार की निष्फलता नहीं मित्र। मुश्किल ये है दुबे जी, ठीक है आएंगे आपके पास। मुश्किल ये है सरकार सख्ती कर दे तो आप लोग फल फूल की टोकरी लेके जेल पहुंच जाते हैं पत्थरबाजों के मिजाज पुरसी करने के लिए। फिर आप कहते हो सरकार की कमजोरी है। अभी सरकार चटका दे, बिल्कुल चीजों को सीधा खड़ा कर दे, तो सबसे पहले सड़क पर दुबे जी आपकी पार्टी उतरेगी क्या? ये जान लीजिए, सबसे पहले आप ही उतरोगे कि हाय राम राम, दरोगा जी ने इसको रशीद को क्यों मारा, लोकतंत्र खतरे में आ गया। ये समस्या है। इसलिए आप ये ना कहो कि सरकार सख्ती कर दे। सरकार तो इतनी सख्ती कर सकती है कि फिर आप जानते ही हो, लेकिन तब आपको तकलीफ होगी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।